तेल अवीव में 5 बसों में मिले विस्फोटक, 3 बसों में हुआ धमाका, 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने के बाद हुई ब्लास्ट। तेल अवीव में हुए हमले को लेकर पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जाहिर की। बसों में सीरियल ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। खाली बसों में हुए धमाके को लेकर इजरायली पुलिस का बयान सामने आया। धमाके के वक्त खाली थी बसेस और कोई घायल नहीं हुआ। तेल अवीव के एक बस में पुलिस ने एक विस्फोटक को निष्क्रिय किया। विस्फोटकों को पुलिस ने जब्त भी किया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बस में धमाका, सीसीटीवी में कैमरे में दिखा हमलावर। हमास ने इजराइल को सौंपे 4 बंधकों के शव। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जताया दुख, बोले शवों को देखकर पूरा इजराइल दुखी। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिका के एनएसए माइक वॉल्स कहा कि केवल ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की के बीच करा सकते हैं समझौता। ट्रंप प्रशासन में भारतवंशी काश पटेल को मिली एफबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी। सीनेट जुडिशरी कमेटी में काश पटेल के नाम पर 30 घंटे तक हुई बहस। बाद में यूएस सीनेट ने नाम पर मंजूरी दी। आइवरी कोस्ट ने आखिरी फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर किया कब्जा। पश्चिमी अफ्रीका देशों से जा चुका है फ्रांसीसी सेनाएं। आइवरी की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए देश में रहेंगे सिर्फ 80 सैनिक। चेक रिपब्लिकन के प्राग शहर में एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी हुई है। हमले में 2 महिलाओं की मौत हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन में चीनी समकक्ष वांग की से की मुलाकात। लावरोव ने कहा कि अगली रूस चीन बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2014 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। जेलेंस्की ने स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर। और आपको बता दें यूरोपीय राजनयिकों के लिए यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करने की भी उम्मीद की जा रही है। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में हुए 2 अहम फैसले। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना। हाउस में रखी जाएगी कैग की 14 रिपोर्ट। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में महिला योजना पर भी चर्चा हुई। किस कैटेगरी, कहां और इस पर चर्चा करने के लिए तय भी होंगे आगे मानक। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र इंदुराज और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। सीएम रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। रेखा गुप्ता के पास वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क, सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भी। आज से पदभार संभालेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखने के आसार। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के वासुदेव घाट पर की पूजा अर्चना। रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की आरती भी की। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सवाल उठाए हैं। कहा दिल्ली की महिलाओं के साथ हुआ धोखा। बीजेपी ने वादे तोड़ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई हैं मायावती। मायावती ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार, वहां बीएसपी के साथ अपनाया जाता है दोहरा रवैया। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। आगामी त्योहारों, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने बैठक की। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। योगी सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। बोले करोड़ों लोग आए लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। वो सनातन का अपमान कर रहे हैं क्योंकि भ्रम फैला के। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी नेताओं ने पैसे देकर चुनाव लड़ाया, इस वजह से बिखरा एनडीए का वोट बैंक। पैसा देकर हमारे पार्टी के कुछ लोग, हमारे पार्टी के नेताओं को। झारखंड के साहिबगंज में पूर्व बीजेपी विधायक अनंत ओझा को मिली जान से मारने की धमकी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाज उठाने पर धमकी मिली। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम मोदी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तैयारियों की कर रहे हैं निगरानी और पीएम मोदी यहां कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे पावन डुबकी। उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 19 में लगी आग। पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का नहीं चला पता। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट। संभल हिंसा में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा सामने आ गया है। हिंसा के दौरान वकील विश्वशंकर जैन को भी मारने की प्लानिंग थी और संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया।
इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिये का है, जिसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। संभल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले 6 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। माफियाओं के पास से येस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर और ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक सहित 6 आरोपी भी शामिल हैं इस लिस्ट में। मणिपुर के राज्यपाल ने लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील भी की है। भरोसा दिलाते हुए कहा कि हथियार लौटाने वालों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। बदायूं में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। होमगार्ड भी खड़ा हुआ दिखाई दिया। पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक का बताया जा रहा मामला। बदायूं में चोरों ने घर में डाला डाका, नकदी और जेवरात समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। गोंडा में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 17 बाइक बरामद की है। और राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक घायल बताया जा रहा है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। सीतापुर में हर्ष फायरिंग में दुल्हन की नानी की गोली लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान वेटर की जमकर पिटाई हुई। रोटी के जलने पर वेटर को पीटा गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बुलंदशहर में सिपाही ओमपाल सिंह को 10 साल की कैद और 25,000 जुर्माने की सजा। रेप मामले का दोषी है सिपाही ओमपाल सिंह। रायबरेली में बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम और संदिग्ध हालत में तालाब से बरामद हुआ शव। शाहजहांपुर में कर्ज चुकाने के लिए चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए और कीमती जेवरात बरामद कर लिए। व्यापार में घाटा होने पर चोरी की थी। शाहजहांपुर में बंटी बबली ने युवक का नेक्ड वीडियो बनाकर वसूले 40,000 रुपए। रेप केस की धमकी देकर भी ठगा। मैनपुरी में दबंगों की पिटाई के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। बादा में खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच जारी है। एटा में पुलिस ने जुआ खेलते वक्त 2 जगहों से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के कब्जे से 6,000 रुपए और प्लेइंग कार्ड बरामद हुए। अलीगढ़ में एटीएम में प्लास्टिक डिवाइस फंसाकर रुपए निकालने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोला है। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में दर्ज पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। इंदौर जिला कोर्ट में धर्म परिवर्तन के मामले में प्रेमी प्रेमिका और उसके एक सहयोगी को सुनाई 10 साल की सजा। जैन समाज जैन मुनियों ने दर्ज कराया था विरोध। गाजीपुर में कार ने ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। महाकुंभ से बिहार के लिए अररिया जा रहे थे सभी लोग। मुंबई में कॉलोनी की झुग्गियों में लगी भयंकर आग। करीब 24 झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के राजकोट में ढह गई 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। कर्नाटक के कोप्पल में नदी में नहाने गया डॉक्टर लापता बताया जा रहा है। नदी में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन और डॉक्टर की तलाश जारी है। एटा में तेज रफ्तार बस दुकान में जा घुसी। हादसे में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। बस चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। मुंबई के संत निरंकारी मार्ग पर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बीजेपी नेता उदिता त्यागी ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खून से सीएम योगी को पत्र लिखा है। हिंदुओं के लिए हथियार लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करने की मांग की। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 पूर्वोत्तर छात्रों पर हमला। नस्लीय टिप्पणी को लेकर हमला किया गया। अपने दोस्तों को छोड़ने जा रहे थे दोनों के दोनों छात्र। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें सामने आई हैं। अंतरिक्ष यात्री बुग विमोर, निक हैग और सुनीता विलियम्स और रोस्कोलोमोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गेर्नुबोव ने पोर्ट्रे पोज किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने बैल का शिकार किया। आपको बता दें पर्यटकों ने शिकार का वीडियो भी कैमरे में कैद किया। संभल हिंसा मामले में जेल में बंद महिला पत्थरबाज को रिहा करने का आदेश। सबूतों के अभाव में 1 लाख की मुचलके पर रिहा करने का फैसला। रायबरेली दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी। महाकुंभ में जाने के लिए सवाल से किया किनारा और नमस्कार कर आगे बढ़ गए राहुल गांधी। मुंबई बुनकरों ने नगर पालिका का घेराव कर प्रदर्शन किया है। बुनकरों ने नगर पालिका के अधिकारी को ज्ञापन दिया। स्वकर प्रणाली टैक्स को हटाने की मांग की है। महोबा में मधुमक्खियों के हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग केंद्र में भर्ती कराया गया। हवन से उठे धुएं के बाद मधुमक्खियों ने हमला किया। नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय में 2 लड़कियों के बीच लड़ाई हुई। एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती नजर आई लड़कियां। जिम में हुआ भयानक हादसा। भारी वजन को लेकर एक्सरसाइज कर रहे शख्स पर दूसरा व्यक्ति दोनों जमीन पर गिर गए।
बेटों और पेरेंट्स की फनी लड़ाई का वीडियो सामने आया है। क्यूट बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। टेस्ला कार हुई हादसे का शिकार, पहले सामने आ रही गाड़ी को मारी टक्कर, फिर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर से बढ़ी ठिठुरन, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। समुद्र की खतरनाक लहरों का कहर देखने को मिला। समुद्र में चल रही नाव को लहरों ने पलट दिया। नाव पर लटका दिखा रहा शख्स। साउथ अफ्रीका के शहर में बारिश का असर, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। एक बार फिर एक्टिव हुआ अमेरिका के हवाई का किलुआ ज्वालामुखी और वॉल्केनो से निकल रही है लावे की धार। दिसंबर महीने के बाद 10 से ज्यादा बार एक्टिव हो चुका है ज्वालामुखी। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गई हैं। बीच सड़क पर पानी में फंसी कई गाड़ियां। चिली के जंगलों में आग का तांडव जारी। रिहायशी इलाके की तरफ लगातार बढ़ रही है आग और एक घर जलकर खाक भी हो गया। नहाने के शौकीन डॉगी का वीडियो वायरल हो रहा है। स्विमिंग पूल में नहाता दिखा डॉगी, लोग वीडियो को कर रहे पसंद।